नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम। और मोमेंटम जो है ये रिलेटेड टू एंगुलर मोशन है और बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने लीनियर मोमेंटम स्टडी किया था। यानी मोमेंटम का वर्ड जहां भी हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि ये वो क्वांटिटी है जो कि क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिस्कस करेगी। यानी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब भी मूव करता है और एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन को मेजर करने के लिए हम एंगुलर मोमेंटम को यूज करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम को यूज करने के लिए हम दो चीजों का हवाला देते हैं, लीनियर मोमेंटम का और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का। यानी पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम अगर पोजेस करता है अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस, अगर वो अपनी एंगुलर पोजीशन को चेंज करेगा रिलेटिव टू द रेफरेंस एक्सिस, और अगर हम ये सपोज करें कि हमारे पास ये ओरिजिन है, यानी ये हमारे पास पाइवोट पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी ने रोटेट करना है और मैस है हमारे पास यहां पर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा आर। और अगर ये बॉडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, और मोमेंटम जो कि मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा अगर ये बना रहा हो थीटा इस डायरेक्शन में। तो अब यहां चूंकि हम इनमें से एक को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, सपोज इट इज आर साइन ऑफ थीटा और दिस इज आर कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहे हैं ये इक्वल होंगे, तो ये बेस होगी हमारे पास, क्योंकि यहां पर बन रहा है हमारे पास 90 का एंगल, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा। यहां पर हम एंगुलर मोमेंटम को जब डिफाइन करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है एल के साथ, और ये आर और पी की क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। और क्योंकि यहां पर आर जो है ये पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से या पाइवोट पॉइंट से इस पॉइंट तक जहां पर के मैस ऑफ बॉडी मौजूद है जो कि रोटेट कर रहा है, एंगुलर मोशन में है। और मोमेंटम जो है ये आप पहले ही पढ़ चुके हुए हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड आर पी साइन ऑफ थीटा के इक्वल होती है। और क्योंकि पी की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है एम वी से, तो यहां हम अगर एम और वी को मल्टीप्लाई कर दें तो एम वी आर साइन ऑफ थीटा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा। अब ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर हमारे पास आ रहा है आर और पी की क्रॉस प्रोडक्ट से, तो यहां हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड तो हमने इस इक्वेशन से निकाल ली है, अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम वही रूल यूज करेंगे जो कि हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए करते थे। यानी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमने राइट हैंड का रूल यूज करना है, और उसके लिए हमने सबसे पहले ये काम करना है कि हमने दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करना है। यानी ये है पी वेक्टर और ये है आर वेक्टर, अगर इन दोनों की टेल्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये आर वेक्टर है और ये पी वेक्टर है। और फिर पहले वेक्टर को हम कर्ल करेंगे इस तरह से, आर की तरफ स्ट्रेच करेंगे फिंगर्स को और फिर उसको कर्ल करेंगे पी की तरफ थ्रू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल जो कि ये वाला है, तो हमारे पास थंब जो होगा ये हमें बताएगा एल की डायरेक्शन का। यानी एल जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन आर एंड पी। उसके बाद अगर हम इसकी यूनिट को निकालेंगे तो एम की यूनिट है केजी, बी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड और आर की यूनिट है मीटर। तो यहां केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम जूल सेकेंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब
चूंकि सर्कल में मूव करते हुए बॉडी के लिए हमने इसको ड्रॉ करना है और फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम सिंपल ये कंसिडर करेंगे कि अगर बॉडी इस तरह से रोटेट कर रहा है अबाउट पॉइंट O, तो ये है R और ये है P, और ये चूंकि अलोंग द टेंजेंट है और ये अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। और L की चूंकि हमने इक्वेशन पढ़ी है MVR साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पर थीटा है इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ अगर हम साइन ऑफ 90 निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के, और बाकी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बच जाएगा MVR के इक्वल। यानी एंगुलर मोमेंटम इस केस में मैक्सिमम होगा जब हमारे पास ये दोनों चीजें 90 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रही होंगी। उसके बाद लीनियर मोशन को यानी लीनियर वेलोसिटी को अगर हम एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दें तो इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे एम आर ओमेगा और आर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एम आर स्क्वायर ओमेगा के इक्वल आ जाएगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। और फिर हमने ये पढ़ा है कि रिजिड बॉडी के केस में अगर हम समेशन लें फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n और सारे m और i के m और r स्क्वायर को सम अप कर दें, तो ये सम हमारे पास इक्वल हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया i के। तो ये एंगुलर मोमेंटम हमारे पास i ओमेगा के इक्वल भी होता है। यानी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए एक ये इक्वेशन है, उसके बाद हमने एक ये इक्वेशन निकाली और उसके बाद हमने तीसरी इक्वेशन ये वाली निकाली। तो ये सारी ही एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब कर रही हैं। अब यहां अगर आप r और p को दोनों की टेल्स को ज्वाइन करेंगे, ये p की डायरेक्शन है और ये r की डायरेक्शन है, और जब आप इसको कर्ल करेंगे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ जाएगी। ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पर जहां सर्कुलर मोशन हो रही होती है वहां पे हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इससे हमें सर्कल में मूव करते हुए बॉडी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज का पता चल जाता है। अब अर्थ जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो चूंकि दो तरह की सर्कुलर मोशन कर रही है, एक तो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है यानी अपनी ऑर्बिटल मोशन को परफॉर्म कर रही है, ये है सन, और ये है हमारी अर्थ। एक तो ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है यानी ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है, दूसरी ये अपने ही एक्सिस के गिर्द अपनी ही जगह पर खड़े खड़े राउंड राउंड घूमती जा रही है, यानी ये कर रही है स्पिन मोशन यहां पर खड़े खड़े। और अगर हम इसका ऑर्बिटल मोशन के लिए मोमेंटम निकालेंगे तो इसको हम LO से रिप्रेजेंट करेंगे यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और अगर हम इसको स्पिन मोशन के लिए निकालेंगे तो ये है LS यानी स्पिन मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम। अब इन दोनों में से कौन सा एंगुलर मोमेंटम बड़ा होगा? वैल्यू तो इसकी भी MVR के इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, लेकिन अर्थ का ये एक्सिस से फासला बहुत कम है बनिस्बत इस फासले के जो कि इसका सन से फासला है। तो ऑर्बिटल मोशन के लिए R के बड़ा होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम हमेशा स्पिन एंगुलर मोमेंटम से ग्रेटर होता है।